है वो नाला जो भरता है और बहुत ही ख़तरनाक भरता है। खौफ भी आ रहा है इनको देख के। लेकिन ये है नागन चौरंगी का ब्रिज, जो कि रात में बारिश हुई है तो सुबह भी पानी होता है। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको शावल खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, वो सपोर्ट करता है शायद इन लोगों को कि भाई ट्रैफिक जैम हो जाए और सब कुछ। ग्रीन बस आपको राइट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ये सराबगोट जो सीधी जाती है रोड, ये सीधी रोड वो है। और को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बल्कि अभी आपको एक बादल है जो सामने आप देख रहे होंगे, बिल्कुल पहाड़ मेरे सामने। रात तेज़ हवाओं के बाइस आप ये देख सकते हैं पड़ चुके हैं भाई। इनसे से ना आसमान आपको नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद में अक्सर बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो पूरी कवर्ड है ग्रीनरी से। ये आप देख सकते हैं यहाँ की फूड स्ट्रीट पे लोग अपनी अपनी ज़रूरत अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ और कचरा और उसके साथ ताफुन फैल रहा है। अल्लाह दे भी आपको। और ये बिल्कुल मेरे सामने फ्लैट लगा हुआ और ये अक्कासी कर रहा है पानी की अदम दस्तयाबी कराची में। और भाई देख सकते होंगे फ्लैट के ऊपर फ्लैट कम है, टंकियाँ ज़्यादा हैं। चलें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थे भाई। क्योंकि देखें कब्ज़ा तो फिर कब्ज़ा है ना भाई, पाल होगा, पाल तो है लेकिन इस नाले को सही करने की ज़रूरत। अभी शावल ला के खड़ा कर दिया गया है कि ट्रैफिक को गुजरने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे या काम पे होंगे। तो आज आप मेरी वीडियो देखने के लिए थोड़ा रुकें। उसकी वजह ये है कि आज हम आपको दिखाएंगे कराची के खूबसूरत मंज़र, क्योंकि पूरे कराची को बादलों ने अपने लपेट में ले लिया है और रात का समा हो गया है दिन के टाइम। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बादल हैं, खौफ भी आ रहा है इनको देख के, लेकिन एक इन्जॉयमेंट करने का भी दिल चाह रहा है। लेकिन भाई जो घटा आती है और फिर इसको देख करके इंसान के अंदर थोड़ा सा खौफ आ जाता है कि यार अब बरसेगी तो तब बरसेगी। तो आज हमने सोचा आपको नागन चौरंगी का विज़िट कराया जाए कि देखते हैं भाई कि कहा कि उधर काम हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि गुज़िश्ता रात तो बहुत जम के बादल बरसे हैं शहर में, मुख्तलिफ़ जगहों पे बरसे हैं। और आज हम जाके देखते हैं कि भाई नागन चौरंगी पे क्या सूरत हाल बनी है बारिश के बाद। कि कल गुज़िश्ता रात वाला पानी जो है खा के वो सुखा दिया गया है या उसकी नकासी कर दी गई है, और आगे जो बारिशें आ रही हैं उसके लिए क्या अमल किया गया है। तो ये है नागन चौरंगी का ब्रिज, जो कि हर दफ़ा आपको हम यहाँ से दिखाते हैं। तकरीबन मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं यहाँ पे पहले भी। तो जैसे कि रात में बारिश हुई है तो सुबह भी पानी होता है। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको शावल खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये निपटने के लिए खड़ा किया गया है कि भाई अगर बारिश होती है तो फिर ये नालों की सफाई, यानी कि जो नाले के आगे कचरा वचरा आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसको हटाता है। ये बेसिकली इसका काम ये है। इसका काम यहाँ बनेगा नहीं, खैर फिर भी खड़ा किया गया है तो कुछ ना कुछ किसी ना कुछ काम लेंगे इससे ये लोग भी। लेकिन मैं अभी तारीफ़ करना चाहूँगा थोड़ी सी गवर्नमेंट की कि भाई कल रात को बारिश हुई और आज यहाँ पे पानी नहीं है, वरना यहाँ पानी लाजिम होता है और ठीक ठाक होता है कि भाई ट्रैफिक जैम हो जाए और सब कुछ। ग्रीन बस आपको अपने रूट पे चलती हुई नज़र आ रही होगी और ट्रैफिक भी रवां दवां है। लोग अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई वापस छुट्टी करके घर जा रहा है, सब अपनी मस्ती में निकले हुए हैं। और हमने आपको बेसिकली आपको यहाँ से एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि भाई नागन चौरंगी का ब्रिज जो है और पुल के नीचे और पुल के ऊपर क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो हमने सोचा अपने व्यूवर्स को यहाँ से, यहाँ के मौसम से और यहाँ की रोडों से आगाह किया जाए कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है आफ्टर रेन की। अब बात ये हुई है नागन चौरंगी की, तो नीचे जो आप ये रोड देख रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट साइड वाली रोड के ऊपर आने वाली रोड जो है, जो इधर जा रही है 2 मिनट चौरंगी की तरफ, कि यहाँ पे आप चल नहीं सकते थे, इतना पानी होता। और अब बादल देख सकते हैं अभी भी बरसने को तैयार है कि अब बरसे तो तब बरसे। और ये रोड बिल्कुल सीधी आप देख सकते हैं, हमने जो जा रही है ये जायद स्वीट्स की तरफ जा रही 2 मिनट चौरंगी, और ये उल्टे हाथ वाली अंडा मोड़। और ये आ रहा है पावर हाउस से रोड सीधा, शफीक मोड़ पावर हाउस से पुल के ऊपर। और ये है नीचे का मंज़र। और इधर भी पानी होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी होता है कि देखिए आप पानी के प्रेशर के बाइस ये साइडों से सड़क फट गई है, साइडों से ना सड़क फट गई है। उसकी वजह ये है कि ये रोड बने हुए काफ़ी टाइम
और दूसरी बात ये, जो भी ये कंपनी पुल वुल बनाती हैं तो इसकी बाकायदा ये लोग ना इंजोर करते हैं कि भाई हम आपको इसकी वारंटी देते हैं कि भाई इतने साल तक ये उसकी रेनोवेट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। और आप देख रहे होंगे कि इसके जो पुल के साइडों में अतराफ़ में लोहा लगा हुआ है, ये गल रहा है। ये गल रहा है, गलने के बाद ये कोई किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। खैर, इस पे देखने के लिए तो मुतल्लिका इदारे ही हैं, वही देख सकते हैं, मैं और आप तो कुछ नहीं देख सकते। अब ये नागन की राइट साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि ये अपने अल्लाह भला करे नागन की मार्केट है, बहुत फेमस। और यहाँ से बिल्कुल सामने आप जाएंगे तो गोधरा पे निकलेंगे, और ये राइट साइड वाला रोड जो जा रहा है सीधा पावर हाउस चौरंगी जा रहा है, अपनी शफीक मोड़, पावर हाउस, शराब गोड़ जो सीधी जाती है रोड, ये सीधी रोड वो है। और यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी होती थी पहले, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता था यहाँ से। और यहाँ एक पंपिंग स्टेशन भी बना हुआ है छोटा सा, जो कि पानी फराम करता है, आई थिंक ये फेडरल भी एरिया को शायद, या तो फिर उस तरफ जाता है, ये क्या नाम है, केडीए वेडी और नागन की नाजमाबाद की तरफ। ये वो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, शक्कर मशीनें, वो आगे पानी को धकेलती हैं। इस पुल के नीचे ही वो स्टेशन बना हुआ छोटा सा। और अब सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बल्कि अभी आपको एक बादल जो सामने आप देख रहे होंगे, बिल्कुल पहाड़ मेरे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, खूबसूरत एक मंज़र आ रहा होगा। ये कटी पहाड़ी के पहाड़ हैं, कटी पहाड़ी के पहाड़ खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं, इनको बादलों ने घेरा हुआ है। आप देख सकते होंगे बादलों ने इनके ऊपर अपनी चादर चढ़ा दी है, और ख़ूबसूरत मंज़र निकल के सामने आ रहा है, जो कि हम अपने कैमरा स्क्रीन में कैद कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। और सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अंडा मोड़ की तरफ चल के देखते हैं बारिश ने क्या तबाही मचाई। ये साइन बोर्ड गुज़िश्ता रात तेज़ हवाओं के बायस आप ये देख सकते हैं फट चुके हैं। भाई इनसे एहतियात करें, अभी जो बारिशें और हवाएं चल रही हैं बहुत ख़तरनाक किस्म की चल रही हैं, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना भी आ रहा है। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़बरें भी आ रही हैं कि भाई कहीं दरख्त गिर गया है तो कहीं पोल गिर गया है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही हैं। तो कोशिश करें पोलों से दूर रहें, जहाँ दरख्तों से भी थोड़ा बहुत बचें, क्योंकि ये कच्चे हो चुके हैं। क्योंकि 2 दिन से बहुत स्लो जो बारिश होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये स्लो बारिश तो भाई बिल्डिंगें भी गिरा देती है, तो ये साइन बोर्ड और दरख्त क्या चीज़ हैं। खैर, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अंडा मोड़ स्टार्ट हो चुका है। ये राइट साइड पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स के जाल का इलाका है। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे शेड हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा अस्पताल है। और ये रोड मुझे बहुत प्यारी लगती है यहाँ की, क्योंकि इसके दोनों अतराफ़ में जो ग्रीनरी है ना, वो मुझे इस्लामाबाद की याद दिलाती है। इस्लामाबाद की रोड के ऊपर आपको इस तरीके से ग्रीनरी मिलेगी, क्योंकि वो पूरा कवर्ड हो जाता है ऊपर से ना, आसमान आपको नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद में अक्सर बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो पूरी कवर्ड हैं ग्रीनरी से, और उसके बीच में आपकी कार या बाइक आप ड्राइव कर रहे होते, तो ये रोड वो वाली फ़ील देता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और एक ठंडा अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है यहाँ पे, और बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत सा माहौल होता है। वजह है तो आपको इस रोड पे आने का बहुत मज़ा आएगा। आप आएँ, बिल्कुल आएँ, एंजॉय करें और इस रोड पे। लेकिन यार पानी वानी पड़ा हुआ, गड्ढे इस रोड पे भी आ गए हैं। और ये कराची में जितनी चेपियाँ लगाई गई थी ना, वो सब उखड़ गई हैं। अब हम आपको अंडा मोड़ की गलियों की भी सैर कराएंगे, आएँ ज़रा, आपको सैर कराते हैं अंडा मोड़ की गलियों की। और ये वो पोश इलाका है जहाँ पे आपको 5 से 6 करोड़ से कम का घर नहीं मिलेगा। और आप इसकी गलियों का हाल देखें, ये देखें, ये इस गली के अंदर पानी गड़ा हुआ है पहले तो, और पीछे एक गड्ढा आया था बड़ा ख़तरनाक किस्म का, वो भी हमने आपको दिखाया था। तो हमने सोचा इस गली का विज़िट करा जाए, क्योंकि वजह ये थी कि भाई इस गली से ही रास्ता निकलता है बाहर जाने का। तो हमने सोचा इस गली को भी आपको दिखाते हुए चलें कि भाई इस गली की क्या सिचुएशन है। और ये देखिए दरख्त गिरे थे गुज़िश्ता रात, वो उनको उठा के फुटपाथ पर रख दिया गया। तेज़ हवाएं कराची में चलने का सिलसिला अभी तक जारी है। कल भी रात में भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, और अभी भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और भाई दरख्तों से बचें। ये देखें, ये भी गिरा हुआ है, जगह जगह दरख्त गिरे हुए हैं, कहीं पोल गिरा है। साइन बोर्डों से बचें, और जो मेन रोड पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनसे तो ज़रूर बचें भाई। ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। और बारिश में बाइक स्लो चलाएं। ये देखिए उल्टे हाथ पे भी दरख्त गिरा हुआ था। और ये यहाँ की फूड स्ट्रीट आ गई, आई थिंक शादमान की फूड स्ट्रीट कहलाती है यहाँ, बिल्कुल PS1 कहलाता है या कौन सा, ये देखते हैं अभी।
खैर कोई भी पीएस हो, हम तो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं इलाके के। ये आप देख सकते हैं यहाँ की पूरी स्ट्रीट पे लोग अपनी अपनी ज़रूरत अशिया ख़रीदने में मसरूफ़। और ये सामने आप देख सकते हैं मेरे ये जो है ना, ये बस स्टॉप है, इसका बाजा बजाया हुआ है बस स्टॉप का। यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट को। पेडेस्टेरियन ब्रिज के आगे पानी, और भाई इससे पानी, ओ हो, ये देखिए भाई मेन रोड पे कचरा और उसके साथ ताफुन फैल रहा है। अल्लाह माफ़ करे यार। ये देखिए कचरा आया तो नहीं ना कहीं से, कोई बंदा तो ला के नहीं डालता ना, ये मैं और आप ही डालते हैं। ये मैंने और आपने ठीक होना पड़ेगा। आप यार एक कचरे वाला रख लें भाई, 300 रुपये लेता महीने के, 350 रुपये कर दिए होंगे उसने शायद मेरे हिसाब से। और कचरे के पैसे तो हमारे KMC में भी लग के आ रहे हैं, बिजली के बिल में लग के आ रहे हैं वो KMC के चार्जेस। अब पता नहीं अब आ रहे नहीं आ रहे, वैसे पिछले 2 महीने से तो आ रहे थे, और अभी का मुझे नहीं पता कि वो कचरे के बिल में लग के आ रहे हैं पैसे या नहीं आ रहे। खैर कोई तो बनती नहीं है उसकी कचरे के पैसे लेने की, और क्योंकि कचरा उठा नहीं रहे आप लोग, कचरा उठाएं तो आप पैसे लें तो हम दें भी आपको। और ये बिल्कुल मेरे सामने फ्लैट लगा हुआ, और ये अक्कासी कर रहा है पानी की अदम दस्तयाबी कराची में। और भाई देख सकते होंगे फ्लैट के ऊपर फ्लैट कम है, टंकियाँ ज़्यादा हैं। चलें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टंकियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए भाई, अब चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुलिस्तान जौहर, नीपा, नॉर्थ कराची, बम सीधा जाएंगे। ये कीचड़ रोड पे, इससे बचें भाई, इसलिए फौरी बाइक स्लिप करती है कीचड़, और पूरी बाइक आपकी स्लिप हो जाएगी ख़तरनाक किस्म की। और इस कीचड़ में तो आप ब्रेक मारी गई नहीं, बिल्कुल भी ब्रेक आपने मारी और आपकी बाइक गई, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे झुग्गियाँ हुआ करती थी भाई, बड़ी मुश्किल से खाली करवाई हैं वो भी, हर बारिश में वो भी भर जाती थी, वो भी पानी भरा हुआ है कुछ भरा हुआ, वो रह रहे होते थे भाई। क्योंकि देखें कब्ज़ा तो फिर कब्ज़ा है ना भाई, वो कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। और ये खूबसूरत मंज़र आ रहा है यार, आज शूट करने का भी मज़ा आ रहा है। जो बादलों ने घेरा हुआ है ना कराची को, उसको देख के खौफ भी आ रहा है और शूट करने का मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि शूट का मज़ा यूँ आ रहा है, विजुअल अच्छे बन रहे हैं, वीडियो अच्छी बन रही है, और खौफ यूँ आ रहा है कि यार बारिश होगी तो कितनी ख़तरनाक होगी और किस तरह हमने उसको कवर करना होगा। और ये चलें जी, नागन चौरंगी के पुल के नीचे पहुंच गए हैं, और आपको वो जगह दिखाते हैं जो कि मुतासर होती है। और कहाँ से मुतासरी शुरू होती है, ये है वो नाला जो भरता है, और बहुत ही ख़तरनाक भरता है, और भर के ये पूरा रोड भी भर देता है। और ये साइडों से टूट गया है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए इस नाले की, और प्रॉपर मरम्मत होगी तो ये नाला प्रॉपर चलेगा, फाल होगा। फाल तो है लेकिन इस नाले को सही करने की ज़रूरत है। अभी शावर ला के खड़ा कर दिया गया है कि भाई इस नाले के आगे कोई भी कचरा वचरा है पानी आते वक्त तो कचरे को हटा सके, ये इसलिए ला के खड़ा किया गया है नागन चौरंगी के पुल के नीचे। और आप ये देख सकते हैं सामने जो मेरे दुकानें हैं, ये पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं जब बारिश होती है, और यहाँ पे पानी आता है ना, दुकानों का काम ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बारिश का पानी उनकी दुकानों के आगे इतना जमा होता है कि कोई कस्टमर तैर के थोड़ी आएगा। और इनकी भी गलती है कि इन्होंने तजावीज़ात अपनी दुकानों के आगे रखे हुए, दुकानें घेरी हुई हैं, आगे तक रोड तक घेरी हुई हैं। वो ना करें तो बेहतर है यार, दुकान की हदूद में ही रहो तो अच्छा है। रोड को खुला खुशादा रहने दो ताकि ट्रैफिक को गुजरने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखें आप, ये पानी का प्रेशर बड़ा ख़तरनाक होता है, यहाँ पे रोड उखाड़ देता है, इतना ख़तरनाक पानी का प्रेशर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये बिल्कुल देखें भाई, चौरंगी के ऊपर उसने पंचर की दुकान पूरी सुकून से लगाई हुई है। वही कोई मावे खाने वाला आता होगा इसके पास भी, कैब वाला, और आके 300-400 रुपये लेके जाता होगा और बोलता होगा लगाओ दुकान लगानी है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। यार ऐसे लोगों के पीछे होता कौन है? त्रिवेदी होता है, मुझे ऐसा लगता है। वो था ना गेम, सीक्रेट गेम वाला त्रिवेदी, वो सपोर्ट करता है शायद इन लोगों को। नागन के पुल के नीचे का भाव ये देखें भाई, खस्ता हाल बस स्टॉप। ये हमारे बस स्टॉप हैं, बहुत ही पुराने बस स्टॉप हैं, इनको रेनोवेट नहीं किया गया, कोई दूसरे नहीं बनाए गए। ये काम है करने के, ना कि दीवारें चढ़ें। आप समझ रहे होंगे ना, दीवारें नहीं चढ़ो, काम करो। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये मेरे उल्टे हाथ पे अलाज अख्तर नागन चौरंगी के ब्रिज से उतरते हुए, अब हम यू टर्न लेके वापस बैक साइड की तरफ जाएंगे, और उसके आगे की आपको अपडेट देंगे कि भाई
उस तरफ की क्या सूरत हाल है। और ये पुल के नीचे से अब मैं यू कट लाने लगा हूँ। भाई ये कट बड़ा ख़तरनाक है, बहुत तेज़ गाड़ियाँ आ रही होती हैं, बिल्कुल आराम से देख के जाया करें, बिल्कुल स्लो से राइट साइड पर दबा के फिर आहिस्ता 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 बीच रोड में आया करें। और ये देखिए हमारा मुस्तकबिल बैठा हुआ है, हाथ हिला रहा है। ये रॉकेट था, ख़तरनाक उड़ते हैं ये रात में, ये उड़ के चीज़ें उठा उठा के लाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं नागन की तरफ। और मौसम खूबसूरत है, ठंडी हवा चलने लगी, हवा बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है, यानी बाइक का हैंडल हिला रही है। तो आज के दिन आप थोड़ा केयरफुली ड्राइव करिएगा जहाँ भी आप जाएँ किसी भी काम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बचिएगा सारी चीज़ों से। अल्लाह हाफ़िज़।